हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक हमको प्रोवाइड किया हुआ है बोर्ड की तरफ से, वो क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली आज के ये वीडियो में हमें जो एक्टिविटी सेट दिया हुआ है उसके अंदर जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है उसका सॉल्यूशन हम आपको जो है प्रोवाइड करने वाले। तो बच्चों, आज का ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इंग्लिश एक्टिविटी सेट सेकेंड, और यहाँ हम जो क्वेश्चन आज डील कर रहे हैं वो क्वेश्चन है नॉन टेक्सचुअल पैसेज। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। 10 मार्क्स के लिए हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्चुअली जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है वो 15 मार्क्स हमें देगा, लेकिन ये पहला जो पैसेज है ऑलरेडी वो 10 मार्क्स और 5 मार्क के उसके अंदर जो है समरी रहेगी। चलिए तो फिर ये रहा आपके सामने एक पैसेज। इतना पैसेज आपको नज़र आ रहा है। ये पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के स्टार्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे A1 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों, ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एक शब्द के अंदर जो है आंसर्स पूछा जाता है। बहुत इजी टाइप का ये क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। देखिए हम क्या करेंगे, एक एक से जो है एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द किंग्स टेम्परामेंट आल्सो चेंज्ड। यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है, क्या ये ट्रू है या फिर ये है फॉल्स? तो जब बच्चों अगर से आप यहाँ पर ये पूरा के पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। उसके बाद सेकेंड नंबर वाला जो स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं, द किंग वॉज हैप्पी विथ प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। ये भी जो स्टेटमेंट है वो अगर से आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है, यानी इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। अब जो नेक्स्ट वाला जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन वो देखो क्या है, द कोर्टियर्स सॉट एन ऑडियंस विथ तेनाली रमन। ऐसा यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है वो है बिल्कुल ट्रू। ट्रू। और फोर्थ नंबर है, कोर्टियर्स एडवाइज द किंग टू रेगुलेट हिज डाइट। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, फॉल्स। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये जो 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन में जो क्या आता है इसके हमने आंसर यहाँ पे लिख दिए। आप लोग भी जो है अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर इसको नोट डाउन कर लो। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट द वेब। एक वेब दी हुई है हमें और वो वेब का यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें जो है उससे रिलेटेड जो वर्ड्स है वो लिखने हैं। देखिए क्या बोला है, द किंग ग्रीव फैट एंड हेवी बिकॉज। जो किंग है, किंग कृष्णदेवराय के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। वो जो किंग कृष्णदेवराय है वो बहुत हेवी हो गए और फैट हो गए थे। उसके रीजंस हमको जो है यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसके रीजंस अगर से हम लोग ये पैसेज पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहला तो रीजन रहेगा कि ही ओवरएट। यहां पे हम लिखेंगे ही ओवरएट, यानी उसने जो है ज्यादा खाना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो है वो रहेगा ही स्टॉप एक्सरसाइजिंग। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे कि ही स्टॉप, या फिर इतना भी लिख दिए तब भी चलेगा, स्टॉप एक्सरसाइज, ही स्टॉप एक्सरसाइज। इस तरीके से हमने लिख दिया। और एक रीजन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जैसे ये नीचे वाले में लिखेंगे नो हॉर्स राइडिंग।
नो हॉर्स राइडिंग। और एक रीजन हमें यहाँ पे लिखना है, ये रीजन में हम लोग लिख देंगे कि मान लो ऐसा लिख देते हैं सेडेंटरी लाइफ, लिविंग सेडेंटरी लाइफ। ठीक बच्चों, तो ये इस तरीके से हमने जो है 4 रीजंस लिख दिए कि जिसकी वजह से जो है किंग यहाँ पे फैट हो रहा था। चलिए, तो फिर अब हम जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेंगे। देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया है A3 नंबर में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और वो क्या है, देखिए यहाँ पे फाइंड आउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसका डिस्क्रिप्शन वाला जो वर्ड है वो पैसेज के अंदर क्या दिया है ये हमें लिखना बोला गया है। तो चलिए फिर हम लोग जो है लिख लेते हैं। देखिए एक एक से हम जो है यहाँ पे वर्ड्स देखना स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं क्या है। पहले वाला जो वर्ड है वो क्या है, एक्सरसाइज। पहला वर्ड है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या क्या वर्ड दिया हुआ है कि हेवी एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब जो है सेकेंड नंबर लाइफस्टाइल। कौन से लाइफस्टाइल, तो यहां पे बोला गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और अगर हम नेक्स्ट वाला देखिए राइड, तो यहां पे रहेगा लॉन्ग राइड, या फिर अगर से आप लिखोगे ऑब्लिक में हॉर्स राइड तब भी चलेगा। और फिजिशियन, फिजिशियन को यहाँ पे स्पेशल शब्द दिया गया है रॉयल फिजिशियन, इसलिए इसके आंसर में हम लोग लिख देंगे रॉयल। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है किंग कृष्णदेव राय वुड परफॉर्म हेवी एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग, और ये सेंटेंस को डू एज डायरेक्टेड बोला है कि यूज टू इस तरीके से हमें करना है, यूज टू बनाना है। अब बच्चों इसका जो आंसर है मैं आपको यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, आपको इस तरीके से उसका आंसर लिखना है। देखिए बहुत आसान होता है, जहां पर भी वुड होता है उसके जगह पे हमें जो है यहाँ पे यूज टू लिखना पड़ता है। ये मैं आंसर लिख दे रहा हूं आपको, वेट। देखिए जैसी लाइन है वैसे ही लिखेंगे। किंग कृष्णदेव राय, किंग कृष्ण देव राय used to perform heavy exercise every morning, ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना था। अब जो सेकेंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो लोग हम जो है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, दे एडवाइज द किंग टू रेगुलेट हिज डाइट, और ये क्वेश्चन बोला गया है पिक आउट द इन्फिनेटिव। बच्चों जब भी हमें कोई इन्फिनेटिव बोला जाएगा तो हम लोगों को इन्फिनेटिव का मतलब पता होना चाहिए। इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है कि जो वर्ब होता है उसका मूल रूप। ठीक है, और एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज बड़ी आसान हो जाती है कि वो जो मूल रूप होता है वर्ब का उससे पहले टू लिखा हुआ होता है। हमें सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना है और आंसर में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टू रेगुलेट, तो टू रेगुलेट ये हो गया ये सेंटेंस में इन्फिनेटिव। ठीक है, आप इस तरीके से लिख देना। उसके बाद बच्चों आपको एक क्वेश्चन जो है पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर पूछा गया है। तो पर्सनल रिस्पॉन्स वाला जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं क्या बोला है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका आंसर हमें लिखना है। चलिए तो बच्चों फिर मेरे साथ
आप लोग लिख लो, मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ। मानो कि यहाँ पे आप जो है आंसर लिख रहे हैं। एक्सरसाइज इज वेरी, आप लिखते रहो मेरे साथ साथ। एक्सरसाइज इज वेरी गुड हैबिट, good habit for human being, for human being। आगे लिखेंगे because it has many advantages for us। We can become fit and fine by doing regular exercise। We become fresh and active also। और हम लोग एक दो चीजें इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कैन boost our immune power, and that's why we can fight with diseases also। तो बच्चों इस तरीके से आप जो है पर्सनल रिस्पॉन्स का आंसर लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लिखो, लेकिन हर कैंडिडेट का, हर स्टूडेंट का आंसर पर्सनल रिस्पॉन्स का जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपका इसमें पर्सनल ओपिनियन है, आपकी अपनी खुद की राय है, इसलिए वो हर स्टूडेंट वाइज जो है चेंज हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमें इस तरीके से लिखना है, और ये क्वेश्चन हमें कंप्लीटली 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। 2 मार्क्स इसके लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अब तक तो बच्चों अगर हमने देखा ये पैसेज पूरा, तो अब तक हमने 10 मार्क्स का आंसर्स लिख दिया है। ठीक है, अब हमें इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है समरी राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, समरी राइटिंग का क्वेश्चन जो है हमें 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। देखिए समरी राइटिंग का क्वेश्चन क्या दिया है। समरी राइटिंग, रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन 4A एंड राइट द समरी ऑफ इट, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू योर समरी। आपको जो है अभी हमने जो राजा कृष्णदेव राय के बारे में जो पैसेज पढ़ा है वो फिर से एक बार पढ़ने को बोला गया है, और वही पैसेज की समरी आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। और इतना ही नहीं, वो समरी को आपको एक सूटेबल टाइटल भी लिखना है। ठीक है, चलिए तो फिर जो है बच्चों आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक लिख कर दे दिया हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ मैं जो हूँ यहाँ इसे एक रीडिंग कर लेता हूँ, आप चाहे तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया कि इसका टाइटल दे दिया। आप चाहे वो टाइटल दे सकते हो, लेकिन रूल यही है कि आपको जो है ये पैसेज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइटल देना
पड़ेगा। इसलिए ये जो पैसेज था वो किंग कृष्णदेवराय के बारे में था, इसलिए मैं जो हूँ इसका टाइटल किंग कृष्णदेवराय यही दे दिया है। या फिर रॉयल फिजिशियन दे सकते हो, तेनालीरामन दे सकते हो, या और भी जैसा भी आपको जो भी चीज़ें समझ में आ जाए वैसा आप उसको टाइटल दे सकते हो। उसके आगे हमने क्या लिखा है देखिए, द किंग कृष्णदेवराय यूज्ड टू वर्क आउट रेगुलरली एवरी मॉर्निंग. Once he started following a sedentary lifestyle and become heavy. He also became short-tempered. The king got furious after advice by royal physician for regulating diet. Eventually, he announced reward for easy cure for obesity and punishment if the cure failed. Tenali Raman assured courtier a solution for the issue. The next day, an astrologer predicted a hapless forecast that the king will survive for one more month only, was put in prison to test his prediction also. तो बच्चों इस तरीके से अगर आप इतना लिखोगे, क्योंकि पैसेज जो है हमें इतनी ही चीजें बताता है, तो आप बच्चों इसमें से 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अनसीन पैसेज जो होता है या फिर नॉन टेक्सचुअल पैसेज जो होता है उससे हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। जिस तरीके से हम सीन पैसेजेस या टेक्सचुअल पैसेजेस में से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेने का मादा रखते हैं, इसी तरीके से हम अनसीन पैसेज जो है, नॉन टेक्सचुअल पैसेज है, उससे भी 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आसानी के साथ ले सकते हैं बच्चों। तो चलिए फिर बच्चों, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है, इसलिए अब हम यहाँ पे रुकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे हम नए क्वेश्चन बैंक के आंसर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।